वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल वायरल एजुकेटर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारी इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है, जो कि 8 PM to 9 PM यानी रात 8 बजे से 9 बजे तक, जो कि अब 8 बजे से 10 बजे तक यानी 8 PM to 10 PM हो गया है, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वर्ड फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में कि सेंटेंस बनते कैसे हैं और वर्ड्स आते कहाँ से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था कि जो वर्ड्स होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं वो सब चीज़ें आ जाते हैं वर्ड्स में। फिर इसके बाद जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स का, तो यहाँ पे हम सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट नहीं किया है, जो वायरल एजुकेटर है, उसको अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके हमारा जो वायरल एजुकेटर यूट्यूब चैनल है उसको चेकआउट करना ना भूलिए, क्योंकि लगभग 12 से 13 वीडियो हमने वहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड बनाए हुए हैं। फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस कर देते हैं कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कई टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे हम आपसे प्रीवियस वीडियोस में चर्चा भी कर चुके हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, यानी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस वर्ब होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा क्या होता है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम फॉलो करके नए नए सेंटेंस बनाते हैं। कौन कौन से सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम बनाते हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या सकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक, जो नहीं वाले सेंटेंस तो होते हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं। फिर इसके बाद हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि जैसे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर क्या शब्द आता है, क्यों शब्द आता है, कहाँ शब्द आता है, ये शब्द आते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, ये शब्द आते हैं, तो ये कहते हैं, क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब सब्जेक्ट के पहले कोई एक्सिलरी वर्ब आ जाती है तो हम उसको प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से या प्रश्नवाचक वाक्य के समझकर उसको ट्रांसलेट हम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक आसानी होती है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस हम लेंगे यहाँ पे, एक उदाहरण हम लेंगे यहाँ पे, तो आपसे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक, इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, और एक मिक्स होता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है, और इसके बाद होता है WH वाले, जैसे हमने बताया कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना, हाउ मैनी, हाउ मच। तो इस प्रकार के वर्ड्स से रिलेटेड जो हम सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं WH वाले, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। अब WH वाले निगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो हम एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक लेते हैं हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो पहले लेते हैं यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, जिसमें एक्सिलरी वर्ब हो गई हमारी इज एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जैसे हमने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रोनाउन में कैसे कैसे जो वर्ड्स हैं हम यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, इस प्रकार के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH वाले, और WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं और उसको हम चेंज करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है,
तो जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो एक हो गया, क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो एक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें इज एम आर यूज़ हुआ है, आर यूज़ हुआ है, तो आर के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, या फिर आरेंट, एम्ड, या फिर क्या होगा इसमें इजेंट। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब में यूज़ हो गए। तो जैसे एक लेते हैं हम सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। अब जब निगेटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसका कैसे बनेगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जैसे इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, कोई भी एक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। और वाक्य जो होगा, हिंदी वाला वाक्य जो होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या से। जैसे जब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। या फिर इसका जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आरेंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाएंगे। और जब हम WH वाली बनाएंगे सेंटेंस, जैसे तुम क्या खेल रहे हो, तो जैसे आपने हमारा हिंदी वाला वाक्य सुना, तुम क्या खेल रहे हो, तो क्या या फिर क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन शब्द जो है या फिर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करने लगता है। तो जैसे हम बताते हैं आपको, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तो बीच में क्या आ गया, क्या, तो क्या की इंग्लिश पहले बन जाएगी, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। तो व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तो व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। और देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH के बनाएंगे कैसे बनेंगे, तुम क्या नहीं खेल रहे हो, व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्या नहीं खेल रहे हो, व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। या फिर व्हाट आरंट यू प्लेइंग, तुम क्या नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया एक सेंटेंस के बारे में, एक बार और हम चर्चा करते हैं। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एक्सिलरी वर्ब के बाद, ठीक है, इज एम आर के बाद, तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, इसका क्या होगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और आगे बनाते हैं, जैसे व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्या नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और इसी प्रकार से हम स्ट्रक्चर इसमें फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब के बाद यूज़ करेंगे जो सेंटेंस का मेन फॉर्मेट होगा, जैसे सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम एक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे निगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जब कोई हिंदी वाला वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो हम एक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और सेम कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए, हम जब कोई हिंदी वाला वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे तुम क्या खेल रहे हो, तो क्या जो है तुम क्या खेल रहे हो, तो क्या बीच में आ गया इसके सेंटेंस के या फिर वाक्य के, तो हम इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला इसमें फॉलो पूरा स्ट्रक्चर कर देंगे। जैसे व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, और जब इसका निगेटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे, व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्या नहीं खेल रहे हो, या फिर व्हाट आरंट यू प्लेइंग, तुम क्या नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें, तो आपको स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे आपसे और 1 बाय 1 सेंटेंस के बारे में। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था
कि कोई भी टेंस है यानी काल है, काल जो होता है चाहे पीछे का हो यानी पास्ट का हो, चाहे अभी चल रहा हो जो प्रेजेंट है, और जो फ्यूचर है वो सब चीज़ें, उससे रिलेटेड सेंटेंस, उससे रिलेटेड जो वाक्य हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे बताया हुआ है इसी फॉर्मेट में पूरा चलता रहेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपको जो सीखना है वो आसान हो जाएगा और आप भी बोलना स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश। तो आप हमसे जुड़े रहें और हमारी जो इंस्टाग्राम स्टोरी उसको प्रॉपर फॉलो करते रहें, देखते रहें, चेकआउट करते रहें, क्योंकि जो भी अपडेट्स हम वहाँ पे देते रहते हैं। और हमारा जो डेली लाइव सेशन है वो अब से 8 बजे से 10 बजे तक, जो कि पहले 8 PM to 9 PM था, 8 बजे से 9 बजे तक था, अब है 8 बजे से 10 बजे तक, जहाँ पे आप हमसे 1 to 1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे डेली लाइव सेशन में आते हैं और जस्ट देखते हैं और एग्ज़िट हो जाते हैं, तुरंत एग्ज़िट हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए वेट करना है, जिससे हम आपसे प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाएँ। सो प्लीज़ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हमारे रिस्पॉन्स के लिए आप थोड़ा सा वेट करें 10 सेकेंड, जिससे आपको एक रिप्लाई मिल सके, और रिस्पॉन्ड कर सको, मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, और बहुत सारी चीज़ें आप हमसे सीख सकें, हम आपसे सीख सकें। एक एक्सपीरियंस जो है अपने जीवन का, हम अपने जीवन का एक्सपीरियंस जो है साझा कर पाएँ। तो इसके लिए आप हमारे डेली लाइव सेशन में आएँ और चर्चा करें, जिससे हम प्रॉपर एक डिस्कशन कर पाएँ। और आगे भी हमारी जो डेली वीडियो डिस्कशन है वो आती रहेंगी। तो आज के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, और कल या परसों हम जब भी हमारा डेली वीडियो डिस्कशन है वो ये वीडियो जो हैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ संवाद ये चलता रहेगा, और डेली लाइव सेशन के साथ भी हमारा संवाद आपसे जुड़ा रहेगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वायरल एजुकेटर 23 को फॉलो करते रहें, और हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी चेकआउट करते रहें, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पे आता रहता है। तो आज के लिए धन्यवाद।